नमस्कार एंड आई वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। नाउ प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली ईरान का एक लिटरली क्रेजी कहोगे आप, एक क्रेजी प्लान सामने आया है जिसमें ये लोग चाहते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान की नौसेना इकट्ठा आ जाए और ईरान लीड करे एक यूनाइटेड ग्रुप को। यहाँ पे लिटरली आप देख पाओगे ईरान चाहता है कि ये एक नेवल अलायंस बनाए पाकिस्तान, इंडिया और गल्फ स्टेट्स के साथ। नाउ जो ये गल्फ स्टेट्स कहते हैं इसमें सऊदी अरेबिया, कतर, उसके अलावा यूएई, इन सब कंट्रीज की बात कर रहे हैं। तो एक बहुत ही बड़ा रीजनल नेवल ब्लॉक जो नौसेना है उनका एक ब्लॉक बनाना चाहता है ईरान। नाउ ये जो पूरा आइडिया है ना, ये बहुत ही निराला है। दुनिया हैरान है ये आइडिया देखकर, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान की नेवी दोनों इकट्ठा एक अलायंस में काम करेगी। ये कोई एक्सपेक्ट करता नहीं है। तो डिस्कस करेंगे ईरान यहाँ पर करना क्या चाहता है, काफ़ी कुछ यहाँ पे आपको जानने को मिलेगा। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन ये है कि फतह मिसाइल रिसेंटली काफ़ी न्यूज़ में है। ये एक कंट्री का पहला हाइपरसोनिक मिसाइल है। बताइए कि कौन से कंट्री ने रिसेंटली दुनिया के सामने प्रेजेंट किया है फतह मिसाइल। ये हैं ऑप्शन पाकिस्तान, ईरान, सऊदी अरेबिया या जॉर्डन। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के एंड में। तो पिछले 2-3 साल में आप नोटिस करना लगातार बहुत सारी रिपोर्ट्स पब्लिश हुई हैं, चाहे पॉलिटिको, यूरोपियन यूनियन हो या फिर और वेरियस न्यूज़ आउटलेट्स हो। वहाँ पर बार बार ये बात रिपीट की जाती है कि भविष्य में ज़्यादा ताकत उसके पास होगी जो ग्लोबल ब्लॉक्स गवर्न करेगा। मतलब कि जो गुड बन रहे हैं आज के समय कंट्रीज़ के। फॉर एग्जांपल जैसे आप जानते हैं I2U2 बन चुका है, क्वाड बन चुका है, ब्रिक्स अपने आप में ग्रुप है, एससीओ भी एक ग्रुप है। नाउ इन द फ्यूचर जो ब्लॉक, ये सब ब्लॉक ही हैं, ग्रुप हैं, जो ब्लॉक सक्सेसफुल होंगे, जो बड़ी सुपर पावर अपने ब्लॉक प्रॉपरली मैनेज कर पाएगा, वही इन द फ्यूचर जियो पॉलिटिकल पावर अपने पास रखेगा। इसके बारे में आप रिपोर्ट्स देख लो CSIS की, सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज़। उसके अलावा यूरोप में हर जगह सेम बात आपको मिलेगी। इवन चाइना भी ये बात कह चुका है कि यूएसए का ग्रैंड प्लान ये है कि खुद का एक ब्लॉक बना देंगे और फिर जो चाइना का ब्लॉक होगा उससे ये एक कॉन्फ्रंटेशन चाहते हैं। नाउ ये जो ब्लॉक्स आज के समय बन रहे हैं ना, उसमें एक कंट्री बिल्कुल लोनली सा रह गया है, अकेला सा रह गया है। नहीं तो और आप आसपास देखो, टर्की ब्लॉक में है, इंडिया ब्लॉक में है, पाकिस्तान एक चाइना के ब्लॉक में आ ही चुका है काफ़ी हद तक। मगर ईरान एक FATF का ब्लैकलिस्टेड कंट्री, दुनिया भर के सैंक्शन लगे हैं इस कंट्री पर। अपना कच्चा तेल भी ये आसपास के कंट्रीज को नहीं बेच पाते। एक ऐसा देश ना, इसे एक प्रॉपर ब्लॉक नहीं मिल पा रहा। हालांकि ईरान अब कोशिश कर रहा है कि चाइना के ब्लॉक में इनको जगह मिल जाए। उसके लिए जैसे आप जानते हैं ईरान ये चाहता है कि पहली बात तो ब्रिक्स में इनको ज्वाइन कर लिया जाए। उसके अलावा इसी साल आप देखोगे 2023 में जब इंडिया होस्ट करेगा एससीओ की वर्चुअल समिट। अब मैं फिर से बोलूंगा कि एससीओ का समिट जो इंडिया में होना है ना, इसे वर्चुअली करना, कि सारे लीडर्स को ये बोल दिया कि अपने अपने कंट्री में रहो, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये पूरा समिट होगा। एक कमाल का जियोपॉलिटिकल मूव था बाय इंडिया। क्योंकि आप इमेजिन करके देखिए, ईरान एक इजराइल का एनिमी, एक यूएस का एनिमी, इंडिया की धरती में इनके लीडर आते और इंडिया की धरती पे खड़े होकर ये रशिया के प्रेसिडेंट, ईरान के प्रेसिडेंट से हाथ मिलाते। तो इंडिया की जो न्यूट्रल पोजीशन है ना, इस पर ग्लोबल कम्युनिटी क्वेश्चन उठाती कि इंडिया ये अलाउ क्यों कर रहा है। तो खैर 2023 में ईरान बिल्कुल एससीओ का मेंबर बन जाएगा। बस ये इस पर कोई एक फॉर्मल सेरेमनी इन पर्सन नहीं होगी। तो ईरान ने ये बात एक्सेप्ट कर ली है कि वेस्टर्न कंट्रीज के साथ कुछ समझौता हो नहीं पाएगा। इन्हें अपना भविष्य दिख रहा है रशिया और चाइना के साथ। और इसलिए आप देखोगे बहुत ही जल्द ईरान, रशिया, चाइना एक नेवल अलायंस भी घोषित कर देंगे। जी हाँ, इस पर सारी बातचीत हो गई है। बहुत ही जल्द एक बड़ी नेवल अलायंस अनाउंस की जाएगी और उस पर आप देखोगे यूएसए की भी बहुत ही ज्यादा कड़ी प्रतिक्रिया आएगी। ना ईरान यहाँ पर नहीं रुक रहा। रशिया और चाइना के साथ नेवल अलायंस बनाने के बाद, एससीओ को ज्वाइन करने के बाद, ब्रिक्स को मोस्ट प्रॉब्ली ये ज्वाइन कर लेंगे आने वाले कुछ सालों में। उसके बाद ना ईरान को एक अपॉर्चुनिटी दिख रही है, इनको एक संभावना दिख रही है कि नॉर्दर्न इंडियन ओशन में, इंडियन ओशन ये पूरा हो गया, इंडियन ओशन का जो ये नॉर्थ का पार्ट है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक आप कह सकते हैं, यहाँ पे ईरान चाहता है कि ईरान एक लीडर, एक चौधरी बनकर आसपास के कंट्रीज को इकट्ठा करे और उनको लीड करे, ताकि नॉर्दर्न इंडियन ओशन में सिक्योरिटी टॉप प्रायोरिटी रहे। और इसलिए ईरान ने ये आइडिया प्रस्तुत किया है कि 4 गल्फ कंट्रीज आ जाएं और उसके अलावा इंडिया और पाकिस्तान की नौसेना मिल जाए और इनका एक नेवल अलायंस बनाया जाएगा। ना इसका मतलब ये नहीं है कि ये सब कंट्रीज कोई नेटो टाइप का ग्रुप बना देंगी कि जी एक कंट्री पे अटैक तो मतलब कि सब पे अटैक या फिर कुछ वॉर वगैरह से रिलेटेड कुछ होगा, ये नहीं।
ईरान का जो मेन प्रपोजल आएगा, अभी खैर इनकी नेवल चीफ ने ये बात करी है, इन द फ्यूचर जो ये मेन प्रपोजल रखेंगे उसमें मोस्ट प्रॉब्ली ये फोकस करने वाले हैं पायरेसी पर, ड्रग्स की ट्रैफिकिंग पर। आपको याद होगा 3-4 हफ्ते पहले मैंने ये वीडियो करी थी अपलोड, इंडियाज बिगेस्ट ड्रग बस्ट इन केरला। केरला के कोस्ट में, लिटरली आप कह सकते हैं केरला के पास एक पाकिस्तानी शिप पकड़ी गई जहां पर बहुत सारा ड्रग्स था। और ये जो शिप थी ये एक मदर शिप थी, मतलब कि इस शिप से ऑल ओवर रीजन ना लगातार ड्रग्स बांटा जा रहा था। और टोटल वैल्यू क्या थी इस ड्रग की? 1.45 बिलियन डॉलर। एक बड़ी मदरशिप थी ये। और इस इवेंट को देख कर ना आसपास के देश चिंतित हैं कि इंडियन ओशन के नॉर्दर्न रीजन में ना सिंस नौसेनाएं संगठित नहीं है, एक प्रॉपर ग्रुप नहीं है, इसकी वजह से जो ड्रग की स्मगलिंग करते हैं, इवन जो सोमालिया के पायरेट्स हैं वो भी काफ़ी बार एक शिप को हाईजैक कर लेते हैं। शिप्स को हमेशा रहता है खतरा। तो ईरान ने यहाँ पर एक वैक्यूम देखा, एक जगह देखी और यहाँ पे इन्होंने प्रपोज कर दिया कि तुम सब इकट्ठा आ जाओ, ईरान, पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, यूएई, ओमान, मोस्ट प्रॉब्ली कतर को भी ऐड कर देंगे, इकट्ठा आ जाओ, हम तुमको लीड करेंगे और यहाँ पे ना इतनी सारी नेवल शिप्स डिप्लॉय कर देंगे, मिलके पेट्रोलिंग करेंगे ताकि इंडियन ओशन का नॉर्दर्न रीजन बिल्कुल सिक्योर हो पाए। और अगर यहाँ पे आप सोच रहे हैं कि चलो ईरान का वैसे जो आइडिया है दूर से सुनने में लगता है कि ठीक ठाक है, मगर क्या इंडिया पाकिस्तान की नौसेनाएं इकट्ठा आ पाएंगी? देखो, दुनिया में आज के समय कई नेवल एक्सरसाइजेज हो रही हैं जहां पर इंडिया पाकिस्तान की नेवी इकट्ठा पार्टिसिपेट करती हैं। फॉर एग्जांपल, इंडोनेशिया होस्ट कर रहा है एक बहुत ही बड़ी नेवल ड्रिल कोमोडो के नाम से। यहाँ पर चाइना भी गया है, यूएसए भी गया है, इंडिया पाकिस्तान भी यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। यह बिल्कुल रेयर होता है, कई महीनों में एक बार देखने को मिलता है, मगर ऐसा नहीं है कि इंडिया पाकिस्तान की नेवी बिल्कुल एक दूसरे को देखते ही शूटिंग स्टार्ट कर देती है। दोनों नेवीज काफी नेवल एक्सरसाइजेज में इंटरनेशनली मिलकर कोऑपरेट कर चुकी हैं। बट ईरान का प्लान देखिए, मोस्ट प्रोबेबली आसपास के देश एक्सेप्ट नहीं करने वाले, क्योंकि ईरान लगातार ना इंडियन ओशन के नॉर्थ में टारगेट कर रहा है यूएसए की शिप्स को। इसके बारे में आपने बहुत बार सुना होगा, यूएसए की नेवी ने काफी बार ये कहा है कि ईरान के जो रेवोल्यूशनरी गार्ड हैं, जिनको यूएस बाय द वे एक आतंकवादी संगठन घोषित कर चुका है, ये काफी बार यूएसए की शिप्स को हरास करते हैं, अटैक करते हैं। इवन इजराइल की जो शिप्स हैं उनको भी काफी बार हरास किया गया है। तो ये सब देखते हुए, ईरान के जियोपॉलिटिकल मूव देखते हुए, कोई भी देश ईरान के ग्रुप को ज्वाइन नहीं करना चाहेगा। इट इज नॉट गोइंग टू हैपन। और इंडिया के पर्सपेक्टिव से अगर हम बात करें तो हमारे लिए एक बड़ा इशू ये भी होगा कि ईरान के साथ इजराइल के रिलेशंस इतने खराब हैं कि रिसेंटली इजराइल ने पूरा एक युद्धाभ्यास किया है। जी हाँ, इजराइल की डिफेंस फोर्सेस ने एक पूरा युद्धाभ्यास प्लान किया कि ईरान के साथ जब हमारी वॉर होगी तब हम क्या क्या करेंगे। इसके बारे में बहुत से आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं इजराइल की मीडिया में। यहाँ पे आप देख पाओगे नेतन्याहू बैठे हैं, इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर बैठे हैं, वॉर रूम पूरा रेडी है। इन्होंने लिटरली प्रेपरेशन करी है कि जब ये ईरान पे अटैक करेंगे, प्राइम मिनिस्टर क्या कर रहा होगा, रक्षा मंत्री क्या करेगा, हमको स्क्रीन पे क्या दिखेगा, हमारी मिलिट्री क्या करेगी। तो ऐसी स्थिति में जब ईरान के यूएस इजराइल के साथ इतने ज़्यादा खराब रिलेशन हो, कोई भी ईरान के साथ ज़्यादा कोई अलायंस में एंगेज नहीं करना चाहेगा। इंडिया पाकिस्तान तो ईरान से ऑयल भी परचेज नहीं करते। इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँ यहाँ पे, इससे ज़्यादा हम क्या कह सकते हैं कि जब ये दोनों देश यूएसए के दबाव में आकर, खुल के कहना पड़ेगा, यूएसए के दबाव में आकर ईरान से कच्चा तेल भी परचेज नहीं करते, तो नेवल अलायंस हम क्या फॉर्म करेंगे। तो अभी के लिए देखिए, ये ईरान का एक पाइप ड्रीम है। हाँ, आने वाले 5 सालों में अगर मान लीजिए कुछ जियोपॉलिटिकल इवेंट होते हैं, जैसे कि ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब डेवलप कर देता है, यूएसए की जियोपॉलिटिकल पावर और ज़रा कम हो जाती है, चाइना लगातार राइज करता रहता है, रशिया यूक्रेन में काफ़ी सक्सेसफुल हो जाता है, रशिया चाइना की अलायंस और ज़रा स्ट्रांग हो जाती है, उस केस में आकर इवेंचुअली हो सकता है कि बाकी कंट्रीज ईरान का जो ये आइडिया है इसको एक्सेप्ट करे। बट अभी के लिए जियोपॉलिटिकल इक्वेशन ऐसी है कि कोई भी ईरान की नहीं सुनने वाला। नाउ फाइनली वापस आते हैं हमने क्वेश्चन की तरफ कि किस कंट्री ने रिसेंटली अनवील किया है पहला हाइपरसोनिक मिसाइल फतह के नाम से। तो ये भी ईरान ने ही किया है और ईरान ने कहा है कि ये हाइपरसोनिक मिसाइल इन्होंने स्पेशली बनाया है इजराइल के लिए। पर्सनली मुझे पता नहीं कि ये हाइपरसोनिक मिसाइल काम करेगा भी या नहीं करेगा। इंडिया अभी तक नहीं बना पाया हाइपरसोनिक मिसाइल, ईरान ने पहले ही बना दिया। डज नॉट मेक सेंस, क्योंकि मिसाइल टेक्नोलॉजी में हम ईरान से कई गुना ज़्यादा आगे हैं। तो खैर ईरान का क्लेम है, बाकी ये क्लेम कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना रियल है, उसके बारे में मैं कमेंट नहीं करूंगा। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एसएससी, यूपीएससी, बैंक, आप परचेज कर सकते हैं अनअकैडमी के क्वालिटी कोर्सेज
कमेंट सेक्शन में जाइए, पिन कमेंट में यहाँ पे आपको मिलेंगे लिंक। फॉर एग्जांपल लेट्स से आपको प्रिपेयर करना है यूपीएससी के एग्जाम के लिए, तो यूपीएससी के लिंक पर यहाँ पर करिए क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे अनअकैडमी का यूपीएससी कोर्स। बट जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं, डोंट एवर पे दीज प्राइसेस। सिंपली यहाँ पर कोड डालिए PD10 एंड द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलिंग एंड यू विल बी एबल टू सेव अ लॉट ऑफ मनी। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। और इसी नोट के साथ यह है वीडियो कांत। थैंक यू फॉर लिसनिंग। May the gods watch over you.